गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक हमने पढ़ा था व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगुलर लूप प्लेस करेंगे। किस में प्लेस करेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। फिर देखेंगे उसमें क्या फोर्स लगता है और टॉर्क कैसे बनता है। तो ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। उसमें 4 साइड हो गई है, उनको देखते हैं किस प्रकार उसमें फोर्स लगता है। ठीक है, टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स लगेगा। फोर्स कब बनेगा? फोर्स क्या करेगा? जब कपल बनाएगा, और कपल क्या करेगा? उसको रोटेटिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं कैसे कपल बनता है। यहाँ पर देखते हैं PQRS is a rectangular current carrying coil placed। इसकी लेंथ क्या है? L, ब्रेथ क्या है? B है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितना है? L एंड B है। placed in a uniform magnetic field by making an angle theta, by making an angle theta with its axis। ठीक है, इसके एक्सिस से बन रहा है एंगल। ठीक है, देखो एक्सिस से एंगल। यहाँ पर जनरली कन्फ्यूजन होता है। एक एंगल बनता है कॉइल के एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड से, और एक बनेगा एंगल कभी कभी नॉर्मल, एरिया वेक्टर बोलेंगे, यहाँ नॉर्मल आएगा। ठीक है, कॉइल का यहाँ नॉर्मल आएगा, उसको भी थीटा बोलते हैं या फाई बोलते हैं। तो फाई प्लस थीटा इक्वल टू 90 होता है। तो बात ध्यान रखना कि एंगल, कौन से एंगल की बात हो रही। एंगल ध्यान देना, एक्सिस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और दूसरा नॉर्मल से कॉइल के नॉर्मल, उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे, उससे और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है। ये दो बातें इसमें कन्फ्यूजन करती हैं, तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कौन सा ले रहे हैं? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ द कॉइल इज थीटा। ठीक है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, अब देखिए इसमें देयर आर 4 वायर्स, कह सकते हैं कि 4 वायर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पी एस, एस आर, आर क्यू एंड पी एस। ठीक है, देखो करंट फ्लो हो रहा है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ एस पी, फोर्स ऑन साइड कौन सी हो जाएगी? एस पी पर जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जो इसके नीचे वाला फोर्स दूसरी अपोजिट साइड है जो क्यू आर, उसमें भी जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? एफ क्यू आर, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एफ एस पी के अपोजिट आप डायरेक्शन देख सकते हैं। डायरेक्शन का हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल बताया था आपको, उससे डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं एफ एस पी एंड एफ क्यू आर बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, देयरफॉर दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड दे विल, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। उसका इस फ्रेम पर, इस रेक्टेंगुलर आर्मेचर पर, रेक्टेंगुलर लूप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ना वो उसको ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कराएगा और ना ही रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब देखते हैं दो साइड जो बची हुई है, आर एस और पी क्यू। ठीक है, आर एस और पी क्यू यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले हम जो इसमें आ रहा था कि थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा? आई एल बी साइन थीटा, होता नहीं होता है? आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। दूसरे पर क्यू आर पर आई एल बी साइन थीटा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो हम देखते हैं फोर्स ऑन साइड कौन सी हो जाएगी इसकी? पी क्यू या कंडक्टर पी क्यू। ठीक है, इसमें करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इस पी क्यू पर जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एफ
पी क्यू, ठीक है। सिमिलरली जो फोर्स लगेगा कौन सी साइड पर, आर एस पर, आर एस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस प्रकार एफ आर एस। देखिए अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं बट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो क्या बन गया, ये कपल बन गया। फोर्स एफ पी क्यू and force FRS are equal and opposite forces and having different line of action, therefore they will form a couple. These couple try to rotate the current loop, ठीक है, या rectangular coil, therefore the coil experience a torque, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है कि दो लाइन जो साइडें पी क्यू और एस आर पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। तो वो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, कपल बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। देयरफॉर रेक्टेंगुलर जो लूप है वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इस प्रकार हम देख लेते हैं, ठीक है। बी साइन थीटा 90 का एंगल है, एफ आर ये बन गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा अपना, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो क्या बन जाएगा, उसका टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। टॉर्क क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक नया फिगर बना हुआ है दूसरी साइड से, यहाँ पर जो एफ पी क्यू की डायरेक्शन है और इसको मान लेते हैं एफ आर एस की डायरेक्शन। दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बी कोज थीटा, ठीक है, बी कोज थीटा, ये वाली डिस्टेंस बी कोज थीटा होगी, ठीक है, बी कोज थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया पी एफ पी क्यू इक्वल इंटू पी एन, तो हो गया आई एल बी बी कोज थीटा, तो आई एल बी कोज थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल इंटू बी, क्या बनेगा यहाँ पर, एरिया, आई ए बी कोज थीटा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी कोज थीटा, ठीक है। ये हो गया, थीटा किसके बीच का एंगल यहाँ पर है, एक्सिस और बी के बीच का, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं थीटा प्लस फाई, फाई क्या है, नॉर्मल के बीच का एंगल। जब इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे फाई में, तो आई ए बी कोज 90 माइनस फाई क्या बन जाएगा, वो साइन थीटा बन जाएगा। तो ये टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन फाई होता है, ठीक है, एन आई ए बी साइन फाई, दोनों टाउ होते हैं। एन आई ए बी कोज थीटा, थीटा किस में है, एक्सिस के बीच का एंगल, और टाउ एन आई ए बी साइन फाई किसका, नॉर्मल के बीच का एंगल। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन थीटा में भी होता है, साइन फाई में भी होता है, लेकिन जब थीटा कब लेंगे, जब हम एक्सिस से लेंगे कॉज आएगा, और जब नॉर्मल से लेंगे तो फाई आएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाउ एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म एन आई ए बी साइन फाई होता है, तो जो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, टाउ इक्वल टू एन आई, तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी बन जाएगा, ए क्रॉस बी, ठीक है। और इस प्रकार बन जाएगा आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, आई को अंदर ले आया तो आई इक्वल टू एम, आई इक्वल टू एम होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो ये बन जाएगा एम आई ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। कॉइल विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप व्यू अकॉर्डिंग टू, और आगे देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, इतना हमारा जो था एक्सपीरियंस बाय द